Hello students, let us understand the following question. For all values of alpha, the expressions cot square alpha into sec alpha minus 1 upon 1 plus sin alpha plus sec square alpha into sin alpha minus 1 upon 1 plus sec alpha is equal to, जो एक्सप्रेशन है वो किस वैल्यू के इक्वल होगा हमें यहाँ से बताना है. सो लेट्स सी गिवन इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन. तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू सेक अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सेक अल्फा. सो लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हमने क्या काम करना है यहाँ पे, कॉट स्क्वायर अल्फा को, वैसे तो हम एक रिलेशन यहाँ लिख देते हैं. सबसे पहले जो कॉट अल्फा है उसे हम लिख सकते हैं क्या, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा. ओके है ना. एक्चुअली यहाँ पे इसको थीटा से डिफाइन करते हैं, चलिए है ना. तो रिलेशन जब जानते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट. सबसे पहले वी नो दैट, ठीक है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है कि जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड जो सेक थीटा है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना. तो इसके बेसिस पे हम इसका जो कन्वर्जन कर सकते हैं. देयरफॉर तो देखिए कॉट स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इनटू, देखिए सेक अल्फा को अगेन क्या लिख दिया, 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, एज इट इज रहेगा 1 प्लस साइन अल्फा, है ना. 1 प्लस साइन अल्फा को एज इट इज रख देंगे, 1 प्लस साइन अल्फा. ओके, और प्लस ये जो सेक स्क्वायर अल्फा है उसे लिख दिया क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, कॉस स्क्वायर अल्फा. और यहाँ से हमने क्या काम किया, माइनस साइन को कॉमन ले लिया. तो ये हो जाएगा माइनस में 1 माइनस साइन अल्फा, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 प्लस, अगेन ये सेक अल्फा को लिख दिया 1 अपॉन कॉस अल्फा. ओके, तो अब यदि हम यहाँ पे देखें तो इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा को एज इट इज रखा गया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख दिया, देखिए इसे लिखा गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. और यहाँ पे जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, है ना, एलसीएम लेने के बाद. और ये जो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये जो यहाँ का जो एलसीएम कॉस अल्फा था उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया कॉस अल्फा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा. ओके है ना, प्लस यहाँ से ये जो माइनस है उसको बाहर लिख दिया ना यहाँ पे, तो ये ऑब्वियसली ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू ऊपर क्या हो गया 1 माइनस साइन अल्फा, और यहाँ से जो एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा क्या, कॉस अल्फा माइनस सॉरी प्लस 1, है ना. और ये जो एलसीएम का कॉस अल्फा है ये ऊपर जा करके कॉस अल्फा बन जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है. और यहाँ पे हमें रेफरेंस देना पड़ेगा कि स्टेप्स कैसे आई है. तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है तो इसके लिए जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा यदि फाइंड करना है तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा का ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो कर दिया, है ना. तो यही हमने एक्चुअली कन्वर्जन किया है बस यहाँ पे. और ये जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा तो ऑलरेडी कर रखा था, बाकी तुमने एलसीएम ही लिया इस स्टेप में ना. चलिए तो आगे अब इस स्टेप को सॉल्व करते हैं. तो इज इक्वल टू, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि एक कॉस अल्फा से एक कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, और यहाँ के एक साइन अल्फा से सॉरी कॉस अल्फा से एक कॉस अल्फा कैंसिल हो गया. और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस अल्फा डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से, क्योंकि हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 1 माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा. ओके,
तो क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी थी ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा। तो देखिए यहाँ से माइनस, अब एक्चुअली क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा एज इट इज रहेगा, है ना। तो यस 1 माइनस साइन अल्फा एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर में हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ से, वैसे एक्चुअली हमें ये कॉस अल्फा को कैंसिल तो नहीं करना था ना। चलिए अगेन इसको लिख दिया मैंने, क्या कॉस अल्फा कैंसिल नहीं कर रहे हैं इसे हम, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज रहेगा, तो इसे लिख सकते हैं कि अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। तो उसके बेसिस पे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, ये लिख दिया। और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से जैसे यहाँ पे किया था उसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा, और यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मल्टीप्लाई में कितना दिया है 1 प्लस कॉस अल्फा। ओके, तो देखिए अब ये जो है ये टर्म कैंसिल होगी, और यहाँ से 1 माइनस कॉस अल्फा से 1 माइनस कॉस अल्फा भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, न्यूमरेटर में कॉस अल्फा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस अल्फा, और यहाँ पे बच गया मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन अल्फा, है ना, और माइनस कॉस अल्फा डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन अल्फा और 1 प्लस कॉस अल्फा। तो देखिए इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, न्यूमरेटर भी सेम है, मतलब ये पूरी टर्म सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वल किसके हो जाएगा 0 के। सो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे। सो फाइनल आंसर इज इक्वल टू 0। सो लेट्स सी चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। यदि हम देखें तो ऑप्शन ए जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो इसे हम फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे। हेंस ऑप्शन A is correct. I hope you understood by this solution. Thank you.